हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने पॉइंट पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी के, उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होता है इनके बारे में बात करेंगे। जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वाला टर्म जो है वो जीरो होता है या इंटीजर बनता है, अंदर वाला टर्म इंटीजर बनता है तो ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। GIF एंड FPA फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन इनसाइड becomes integer, अंदर वाला पॉइंट जो है वो इंटीजर बनता है। ठीक है, तो इन पे बहुत सारे एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट वेयर fx is equal to 4x x belongs to 0 to 1 becomes discontinuous। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वो पॉइंट निकालने, उतने नंबर ऑफ पॉइंट बनाने हैं जहां पे फंक्शन फोएक्स डिसकंटिन्यूअस हो। कितने पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? तो देखो, सबसे अच्छा मैं देखता हूं, ये जो लाइन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं कि ये फंक्शन इंटीजर कहां हो रहा है। ठीक है, इंटीजर बनने की अगर बात करूं तो 0 पे इंटीजर बन रहा है, 1/4 पे इंटीजर बन रहा है, 2/4 पे, 3/4 पे और 4/4। सही है, अंदर इंटीजर बनना चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखूं, अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। ग्राफ बनेगा तो ग्राफ जहां जहां पे टूटेगा या ब्रेक होगा तो वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, उसमें चेक कर लेंगे, बिल्कुल इजी है। तो देखना, ग्राफ बना रहे हैं, बिल्कुल इजी है। देखो, मैं थोड़ा सा स्केल बढ़ा ले लेता हूँ। स्केल बढ़ा लेना इन द सेंस मैं ये कहूंगा कि 0 अगर यहाँ पे रखा हूं मैं तो 1 यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनाना है। स्केल बढ़ा लेंगे। अब देखो 0 पे इसका आंसर कितना है, देखो मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, 1/4, 2/4, 3/4, 1 को मैं लिख सकता हूँ 4/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो 0 से 1/4 पे इसका आंसर 0। ठीक है, फॉलो सर्कल ले लें। अब 1/4 का आंसर 1 और 1/4 से 2/4 तक 2/4 तक, 1/4 से 2/4 तक आंसर 1 रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, 1/4 से 2/4 तक 4 तक करते हैं तो पता चला। 2/4 से 3/4 तक और 3/4 से 4/4 तक। ठीक है, और अगर 4/4 पे बात करूं तो 1। ठीक है, ठीक है, 4/4 पे 1 एग्जैक्ट 1 है ना। 4/4 से थोड़ा सा जाकर में आएंगे, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अब आप अगर देखोगे ग्राफ कितने पॉइंट पे टूट रहा है या ब्रेक हो रहा है, जितने पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ, एक्चुअली ग्राफ में क्या कंटिन्यूअस बनाना था, पर जितने पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करके यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, इससे लेकर मेरे को कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। देखो हमें 0 से लेकर के 1 तक का काम है, तो इधर से बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, एक जगह टिका, एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा, तीसरा, कितने पॉइंट में डिसकंटिन्यूटी है? 4 पॉइंट।
इसमें कोई दिक्कत? आसान है, ठीक है ना। अब मैं ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर तुम्हें देखने हो तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा इसके बारे में। अगर पॉइंट्स लिखने के लिए लिखे हुए ना ग्राफ में इजी वे में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। देखो ग्राफ बनाना हर एक चीज का आना चाहिए। ग्राफ बनाएंगे ना, जैसे जैसे ग्राफ बनाएंगे तो उतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। ये भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसीज या डिसकंटिन्यूटी। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसीज में लिखूंगा डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 2, ठीक है। ओपन कर देते हैं 0 से 2 तक, ठीक है। 0 से 2 तक मैं अगर बात करूंगा तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ओपन में कर दो मेरे को, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, क्लोज में कर दो चाहो तो तुम कह देखो। हाँ, इसके रेंज कहाँ तक जा रही है? 0 से 2 तक भेज सकते हैं, 0 से 4 तक जा रही है। आउटपुट क्या क्या आएगा तुम्हारा? यहाँ पे कोई दिक्कत? 0 से 4 के बीच में क्या क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा क्या लिख दिया हमने, आउटपुट लिख दिया। रेंज में ये एलिमेंट होंगे। एक्चुअली रेंज इसकी पता है, अगर इसके रेंज लिखना हुआ तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू सेट में एलिमेंट, क्योंकि डिस्क्रीट एलिमेंट आएंगे। 0 से 1 के बीच का कोई आंसर नहीं आएगा कभी, 1 से 2 के बीच का कोई आंसर नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर इंटीजर लिख देगा, तो ठीक है। ये इसके रेंज के एलिमेंट हो गए, रेंज के एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब क्या इनपुट रखने पे क्या रिजल्ट आएगा? देखो कुछ पॉइंट लिखता हूँ, 0 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पे 1 आएगा, √2 अंडर और ये चाहूँ तो अच्छे से इनका अंडर को लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कोई दिक्कत? अंडर का होता 2 ही है। हाँ, अब मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने की जरूरत है या नहीं बनाएंगे? चलो बना देते हैं एक बार, अप्रोक्सीमेट बना रहा, ठीक है। एग्जैक्ट ग्राफ की मैं बात भी नहीं करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्केल बढ़ा देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल ग्राफ बना देता हूँ, बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बना देता हूँ। आई थिंक नॉर्मल ग्राफ में कुछ ऐसा बनेगा, 2 पे 4 ना, ऐसे कुछ जाएगा कलर, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है इससे, ठीक है ना, कैसे जाएगा कुछ कर। अब मुझसे अगर कहें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बनाना है आपको, तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसी ग्राफ को करूँ, ठीक है। अलग से दोबारा बना दूंगा, पर अभी इसी में देखो 0 से 1 के बीच में आंसर जो आएगा वो 0, ठीक है। 1 से 2 के बीच में कहीं पे √2 होगा, कहीं पे √3 होगा, आई डोंट नो, ठीक है, कहीं तो होगा। अब 1 से √2 के बीच में, 1 से √2 के बीच में आंसर कितना है? 1 आएगा। देखो 1 से ये लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 ये 4, ठीक है ना, बात किया। 1 से √2 के बीच में आई थिंक कुछ ऐसा आंसर, 2 से √3 के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ बना, थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, 2 से √3 के बीच में ये 2 आंसर, ठीक है। √3 से यहाँ तक ये आंसर और 2 पे एग्जैक्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ ग्राफ अगर और अच्छे से अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ रेंज के कुछ, ठीक है ना। स्टेप ऑफ फंक्शन तो पता है, पर वो थोड़ी थोड़ी क्या, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी छोटी, ये छोटी छोटी जस्ट होगी, ठीक है ना।
हाँ अब बताओ, अब तुम्हें ही बताना है इसमें कहाँ कहाँ पे टूट रहा है फंक्शन। देखो सीधी सी बात, 1 2 3 4 खत्म। तो लिख दो 4, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है सही, ठीक है। अगर कुछ समस्या हो तो बताना, इसमें अगर कोई सी भी दिक्कत हो तो बताना। देखो ग्राफ बनाने से क्या क्वेश्चन इजी हो जाता है करने में। हटा दो, हम परफेक्ट ग्राफ नहीं बना पाते, पर उतना ग्राफ बनाने से हमारा काम हो जाए, हमारा काम सारा हो जाए, ठीक है ना। परफेक्ट ग्राफ नहीं बनते हमसे इतने अच्छे। हाँ चलो क्वेश्चन है, थोड़ा तुम करोगे, क्वेश्चन लिखा है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ठीक है। थोड़ा कुछ मैं बता दूं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू सम पॉइंट दिए हुए, कुछ पॉइंट दिए हुए 3 4, ठीक है। 1 2 ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं, मैंने 3 4 कम पॉइंट इस वजह से ये कि मेरे को ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा बताऊं जिसमें आगे की हो जाएगी। वैसे इसमें अगर आपको सॉल्व करना हो तो कर सकते हो 0 1 2 3 4 सारे पॉइंट, पर थोड़ा तो लंबा जाएगा, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट पे सॉल्व करूँगा, बस 4 पे सॉल्व करता, 3 का जस्ट इंटरवल, ठीक है। देखो कैसे करना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ कि अगर 4 पे सॉल्व करना है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में सॉल्व करना है, तो देखो 4 में क्या चेक करूँगा, अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो LHS उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और RHS, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करूँ, LHS से स्टार्ट करूँ, ठीक है, फिर 4 पे कर लूँगा और फिर RHS कर लूँगा, ऐसे चलेगा ना, ठीक है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होते हैं, इंटीजर पे आगे पीछे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से हम इस जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो हम LHS RHS दोनों लेते हैं, हाँ LHS की बात करते हैं। देखो 4 माइनस लिखूँ मैं सीधा सा, ठीक है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर और 4 माइनस, हाँ थोड़ा सा बताना, साइन देखो 4 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 3, तुमने कहा साइन 3। देखो एक बार साइन का ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं। साइन का ग्राफ आई थिंक कुछ ऐसा बनता है, थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। हमें कहाँ तक काम है, 0 1 2 3। देखो ये क्या होता है, ये कितना होता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा, इतना अच्छा नहीं बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5/2, ठीक है। 1 कहाँ पर आता है, 3 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 से कम, और 4 से छोटी वाली चीजें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। साइन 3 की वैल्यू देखो, 3 पे अप्रोक्सीमेट कुछ वैल्यू होगा 1 से 0 के बीच में, 1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ठीक है, ये ठीक है। अब 4 पे बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 तो 4 ही होगा, तो क्या आएगा, हाँ साइन 4 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4, 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, छोटा इंटीजर। अब अगर RHS की अगर बात करता हूँ, वैसे बात करनी बेकार है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अगर बात भी करता हूँ फिर भी, तो साइन 4 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही होगा, और साइन 4
अब इसका एक सेम 3 पे चेक कर लो, कर लेंगे। कर लोगे ना? 3 पे मैं बता देता हूँ, देखो जस्ट इतना सा है थोड़ा सा कि अगर 3 पे चेक करने की बात करते हो, यहीं पे बता दूंगा, 3 पे चेक करने की बात करते हो, 3 चीजों की बात करोगे, LHL, RHL और 3 पे, ठीक है। LHL मतलब 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम, इसका मतलब साइन 2 की बात करोगे, ये आएगा, इससे थोड़ा सा कम साइन 2 आएगा, और से थोड़ा सा कम साइन 3 आएगा। साइन 2 जैसे ही मैं लिखूंगा ना, तो साइन 2 जो आएगा, 2 से साइन 2 जो आएगा, आई थिंक ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1 से 0 के बीच की वैल्यू आएगी, 1 से 0 के बीच की 0 आंसर। RHL की बात करूंगा, साइन 2 प्लस तो 2 ही होगा, साइन 3 प्लस तो 3 होगा, साइन 3 की वैल्यू 0, ये कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस, बाकी पे चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एक टाइप बताया था, कोर्स में भी हो सकता है, ऐसा टाइम में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू एंड डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, ठीक है। देखो अपन बीच बीच में जैसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, बीच बीच में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मेनली वही बनता है। ये मान के चलो कि कंटिन्यूटी कोई सेपरेट टॉपिक नहीं कह सकते अपन बस इतना कह सकते हैं, कंटिन्यूटी अगर लिमिट आती है तो हम लिमिट के बेसिस पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं सारे, ठीक है। ऐसा है कि लिमिट और कंटिन्यूटी सेपरेट क्लासेस में गिवन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, पर वो चीज मैं नहीं मानता कि सही है। या तो एक ही क्लास में पढ़ा, 11th में पढ़ा, या 12th में पढ़ा, अलग अलग क्लास में पढ़ाने से कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन लिखें, ठीक है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ, ठीक है, फंक्शन लिख रहा हूं, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x, x is not equals to 0 और x is equals to 0 पे। हाँ, बात करें भैया, क्वेश्चन लिखा है, क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो सेवा करते हैं इसकी LHL RHL दोनों से, ठीक है। फंक्शन की 0 पे वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो पहले क्या करें, LHL, कोई दिक्कत नहीं, पहले RHL भी कर लोगे तो, ठीक है, LHL। अब इसमें बस ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी एक स्टेप स्किप करने की कोशिश की तो गलत होने के चांसेस होते हैं। हाँ, LHL बोला है जैसे तुमने, तो 0 माइनस, तो देखो मैं रख रहा हूं साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर cos में 0 माइनस, ठीक है, और 1 प्लस cos 0 माइनस, किसके ग्राफ की जरूरत है मेरे को, cos के ग्राफ, साइन का ग्राफ बनाएंगे, उसका ही बनाएंगे, पहले cos की जरूरत है। अब देखो cos के ग्राफ की अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग जरूरत है तो cos का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना, ग्राफ बनाए थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, cos का ग्राफ कहां से बना, cos 0 का कितना होता है, cos 0 आई थिंक कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा मैं नहीं बना पाऊंगा, आर्टिस्ट नहीं, ठीक है। 0 पे 1, 0 से थोड़ा सा पीछे, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम लिख सकता हूँ, 1 से थोड़ा सा कम, जैसा तुमने कहा कि 1 से थोड़ा सा कम, ठीक है। 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 0, एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0 आया ना, ये क्या आया,
से दिखता है। हाँ, इसमें कोई समस्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, अब आगे चल के अगर बात करते हैं, ये पूरा लेक्चर ये मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी चल रहा है। ठीक है, f0 प्लस साइन पे आपको बनाने की जरूरत है ना, साइन 0 पे 0 होता है। साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस नहीं कोस आएगा ना। हाँ, जैसा तुमने कहा 1 प्लस क्या रखना, कोस 0 प्लस, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत? देखो कोस का ग्राफ कोस 0 से थोड़े से ज्यादा क्या होगा, 1 से कम या 1 से ज्यादा? 1 से कम, 1 से कम। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ठीक है ना, 1 से थोड़ा सा कम, ये मैं सोचना 1 से ज्यादा हो जाएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग। साइन 1 से थोड़ा, आई थिंक ये दोनों सेम चीज आएगी, 0 1 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कंटिन्यूस ना? हाँ, समस्या? समस्या हो तो बता देना, हिलना डुलना मत। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में इसके साथ इसमें से काम कर डीसीज में, पॉइंट ऑफ डीसीज में जितने साथ में हो गए उतना अच्छा बात है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है x² अपॉन 1 अपॉन x², ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। ये देखो सब जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर चल रहा है, मैं अलग से मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, चलो मेंशन भी कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है तुम्हारे अकॉर्डिंग, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x equals to 0. Check the continuity of f at x equals to 0. तुमने बोला 1 मैंने लगा दिया, 0 और 1 लगा। ठीक है, सही है, कर सकते हैं, पहले 0 पे करेंगे। ठीक है, 0 पे करेंगे तो देखो 0 पे तो वैल्यू पता है तुम्हें, हमें क्या चेक करेंगे, लिमिट LHS और RHS। f0 माइनस क्या चेक कर रहा है, LHS। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम दिखता है, h लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ ना, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर और 1 अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं होता। तो अगर बिल्कुल देखूंगा तो मेरे हिसाब से यही बन रहा है। हाँ, देखो ग्रेटेस्ट ये बाधा समस्या, h की वैल्यू बहुत छोटी, बहुत छोटी, नेगेटिव तो है नहीं है, पॉजिटिव हो गया आपको, पॉजिटिव हो गया, बहुत छोटी, 1 अपॉन में बहुत छोटी, इसका मतलब वैल्यू बहुत बड़ी, बहुत बड़ी जो भी होगी, माना कि वो जो भी बहुत बड़ी होगी, 1 लाख करोड़ होगी, जो भी होगी, 10 लाख होगी, 50 लाख होगी, पर वो बहुत बड़ी वैल्यू में इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं। कोई आदमी अगर कह रहा है कि सामने अगर आदमी 10 लाख रुपए के जा रहा है, तो ये मान के चलोगे क्या 10 लाख की वो एक एक रुपये से लेके जा रहा है, बड़े बड़े नोट ही लेके जा रहा होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बहुत बड़ी वैल्यू होगा ये इंटीजर ही होगा, ऐसा तो नहीं है 50 पैसे होंगे, 10 पैसे होंगे, 20 पैसे होंगे, इंटीजर ही होगा। इंटीजर होगा तो एज इट इज बाहर आएगा, एज इट इज अगर बाहर आ गया ठीक है ना, अगर इंटीजर है तो एज इट इज वापस आ जाएगा। ये भी करूं वैसे डीसी की क्या डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना, पर फिर ठीक है, देख लेते हैं।
इसको ऐसे लिख दिया मैंने, तो वही चीज आ गई जो पहले थी। यस यस अगर देख अभी जैसे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, अगर इस डिसकंटिन्यूटी को मेरे को हटाना है, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, तो मैं इसलिए वन पुट कर दूंगा, 0 को 1 आ जाएगा। वन पे बात कर ले, वन पे थोड़ा सा मजा आएगा। हाँ, अभी तक जितने क्वेश्चन करे उसमें कोई डाउट नहीं है ना? इसी क्वेश्चन को वन पे करूंगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन को वन पे करते हैं। और वन पे करूंगा तो भी दो चीज चेक करूंगा, एच आर से, ठीक है। वन पे वैल्यू मेरे को पता नहीं, मैं पुट कर दूंगा कुछ भी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। चलो लिमिट ही चेक कर लेते हैं वन पे, ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू 1 एलएचएल आरएचएल, ठीक है। एलएचएल आरएचएल दो ही चीज चेक करनी, अब तो आदत पड़ गई हुआ है एलएचएल आरएचएल की, ठीक है। एलएचएल में क्या करना है, एक से थोड़ा सा कम और एक से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो देखो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर इनटू, सही है। देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज देखना, दोनों जगह सही लिखा है, ठीक है। बस ये लिमिट देखना भूल गया, लिखना है हमेशा, किसी के सामने करके रिप्रेजेंट कर रहा ना क्वेश्चन, तो इसका मतलब लिमिट लिखना पड़ेगा। आप देखिए, तुमने जैसे कहा एक से छोटा का स्क्वायर और छोटा, एक से छोटे का स्क्वायर और छोटा, और भी छोटा हुआ तो और कितना हुआ, बहुत बड़ा, बहुत बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। देखो एक से बड़े का स्क्वायर और बड़ा, मतलब ओवरऑल में इतनी सी बात करने वाला हूँ, ऊपर जो है छोटा नंबर, नीचे बड़ा नंबर, तो रिजल्टेंट कितना है, एक से छोटा, ऊपर अगर 2 है नीचे 3 है, तो वैसे एक से छोटा ही आएगा। एक से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक से छोटे 0, तो ओवरऑल कितना होगा, ये चीज क्लियर है ना? तो वैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूटी तो कभी नहीं करेगी। ये हो गया, हाँ, इसमें कोई समस्या, देखो एक एक करके क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा फास्ट चल रहे, नो पॉइंट। क्वेश्चन है fx is equals to, find total number of point of disease। वापस आ गया उसी क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, ग्राफ बनाया हमारे अकॉर्डिंग या नहीं बनाया, बना ले, ठीक है। हाँ, वही बताओ इसे कहाँ से आता है, देखो साइन जाएगा 0 से 0 तक, 0 से 0 तक, 0 से 1, 1 से वापस 0, तो मिनिमम होएगा 2, मैक्सिमम होएगा 5, ठीक है। अभी 0 से 5 की बात कर रहा हूँ, बाद में जनरल बात करूँगा, ठीक है। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर बात करूँ, देखो अगर मैं लिखता हूँ 2 + 3 sin x, तो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, ठीक है। और अच्छे से बात करूँ तो देखना इधर, बस कम नहीं होगी क्या, ठीक है। तो देखो मैं बस कुछ पॉइंट नोट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 हो गया,
ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो इधर देखो कि 0 पे वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। पाई पे कितनी है वापस 2, बीच में π/2 पे 5, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ होगा, यस सर। ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा के बात करो, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया नहीं है 2 + 3 sin x। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो मेरे हिसाब से क्या होगा, देखो अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा कि मैं इसके पैरेलल में ग्राफ बनाता हूँ, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल 10 बराबर में ग्राफ बना रहा हूँ कि क्या हुआ होगा 2 यहाँ पे कहेगा और 3 2 3 4 यहाँ पे कहेगा होगा, यहाँ पे 5 रहा होगा, ठीक है। पाई यहाँ पे रहा होगा, 0 यहाँ पे रहा होगा, π/2 यहाँ पे रहा होगा। अब देखो 0 थोड़ी सी देर 2 रहा होगा, कुछ देर 3 रहा होगा, कुछ देर 4 रहा होगा, 5 पे 10 पहुंचा है, वापस नीचे आ गया। तो आई थिंक ये ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ देर इधर रहा होगा, इधर, फिर कुछ देर इधर रहा होगा, फिर जस्ट थोड़ी देर इधर। जैसा देखो मैं क्या किया हूँ, ये अगर मिरर लगा दूँ सेम देखो, फिर मैं बताता हूँ थोड़ी देर 2 से यहाँ रहा होगा, वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बट नॉट आउट फिर कोई जरूरत नहीं है। 5 पे किसी पॉइंट पे जाओ, किसी पॉइंट पे पॉइंट π/2, ठीक है। फिर वापस ऐसा ये चीज समझ में आ रही है ना, ग्राफ वापस जाके नीचे आएगा, ठीक है। इसका आगे की मैं बता दूंगा, तो आगे की हमें जरूरत नहीं, मैं कितना बस इतना चला। अब तुम मुझे ये देख के बताओ कि कितने पॉइंट पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है इस ग्राफ पर, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, 6 कोई जल्दी नहीं है, 6 है। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। हाँ क्या था, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ 1, फिर पेन उठाया 2, फिर पेन उठाया 3, थोड़ा सा ध्यान से, जैसे π/2 पे वैल्यू हुई इसकी 1 और की 5, π/2 से थोड़ा सा पीछे इसकी वैल्यू पीछे, इस ओवल के 4, तो π/2 से थोड़ा सा आगे से ओवल के तो भी 4। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट काउंट हो, क्या हुआ कि इधर से पेन उठा के ऊपर गया और फिर नीचे आया, डिसकंटिन्यूटी एक से π/2 है। तो देखो 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये, 4 ये, फिर से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट था 1 2 3 4 5। अगर लिखूंगा मैं इसे, लिखना रहा मेरे को कि कहाँ पे हुआ, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि साइन जहां पे, ठीक है, साइन जहां पे पहली बार 1/3 हुआ, फिर 2/3 हुआ, 3/3 हुआ, साइन लिखा साइन x लिखो, 3/3 हुआ। अब 3/3 पे देखो, 3/3 पे जस्ट ए मोमेंट आ रहा है, जस्ट ए मोमेंट, ठीक है। 3/3 पे मैंने कह दिया, तो 3/3 पे 1 पॉइंट है, 3/3 2 बार काम होगा, 3/3 पे, फिर इसके बाद वापस 2/3, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत देखो 2 + 3 sin x आया, cos x आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, एग्जामिनर की मर्जी, ठीक है। छोटे छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जितना ध्यान रखोगे उतना अच्छा रहेगा।
ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं, ठीक है, इसमें भी ग्राफ ही बनाना है, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ बेसिस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ बेसिस of fx is equals to sin x plus cos x where x belongs to 0 to तुम्हारा पाई, ठीक है, सही। हाँ, सिंप्लीफाई करना है इस फंक्शन को, मैं साइन को सरल में लिखूंगा, देखो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो देख लो √2 से मल्टीप्लाई किया साइन 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/2, इसे लिखा मैंने साइन पाई बाई cos पाई बाई 4 कर दिया, साइन ए प्लस बीटा बन गया। तो अगर मैं लिखूंगा तो मेरा वाला अच्छा वाला फंक्शन है ना, कुछ ये है, यहाँ पे कोई दिक्कत, मेरे को सिंगल एक में काम करना अच्छा लगता है साइन या cos में, क्योंकि ग्राफ मिक्स में बनाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो है 0 से पाई, 0 से पाई में कितनी है, 0 0 वही 0 0, ठीक है। अब 0 से पाई, 0 से पाई तो ऑब्वियसली वैल्यू कितनी, √2 से 0 से √2, 0 से √2 से वापस 0, इधर थोड़ा सा 0 से 1 और √2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखना ग्राफ बनाने आ रहे तो इसका मतलब कंटिन्यूटी हो ही है, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, कितनी आएगी 1 बोलना, ठीक है, ठीक है। मैं ऊपर हाईएस्ट वैल्यू √2 लिख देता हूँ, हाँ 0 पे 1। अब अगर थोड़ा सा ग्राफ में बनाता हूँ, ये पाई डिनोट करते हैं, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे ग्राफ के, अब 0 पे आपने कहा 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा, √2 तक। √2 कब बनेगा, x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4, π/4 प्लस π/4 π/2 sin π/2 1 into √2, ठीक है। मैं इसका ग्राफ ना ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात ही कर रहा था, ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात बाद में करेंगे, ठीक है ना। जैसे तुमने कहा 1 से √2 तक है, ये π/2, ठीक है, थोड़ा सा इसे आगे इसका, हाँ अब π/2 पे आपके हिसाब से π/2 पे 1, ये π/2 पे वापस 1 आ, हाँ यहाँ पे कोई समस्या, ठीक है ना, ठीक है। अब π/2 के बाद 3π/4 पे, 3π/4 पे अब 0 कितना होता है, हाँ तो कितना sin 2π हो गया, sin पाई हो गया, sin पाई पे 0, तो देखो ये आपका 3π/4 पे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है ना, शेप इतना भी ऐसे ही चलेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब पाई पे पाई प्लस π/4 3π/4 -1 ठीक है ना, -1 मैं थोड़ा सा ऐसे ही बनाऊंगा, इसे एक्यूरेटली मत लेना, ठीक है ना। हाँ एक्चुअली इजी सी बात बताऊं क्या किया, ये ग्राफ का हमारा साइन का 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है। इस ग्राफ को π/4 इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये √2 यहाँ पर आ गया, π/2 की जगह π/4 आ गया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज ठीक है, हमें तो जो काम था वो हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या काम है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग वैल्यू क्या क्या आ रही है इसकी बताता हूँ। वैल्यू आ रही है 0 से 1, 1 से √2, √2 से वापस 1,
1 से 0 और 0 से -1। इंटीजर्स तुम्हारे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है इसकी -1 से -1 से √2 के बीच में कितने इंटीजर्स पड़ रहे हैं? मेरी आंसर और -1 भी तो जाना है, ठीक है। हमारा 3 इंटीजर वैल्यू आ रही है। अब पॉइंट ऑफ डिसीज की बात करें तो देखना, मैं ग्राफ को 1 से, ठीक है, देखो 1 से √2 के बीच में आंसर क्या आएगा? 1। √2 पे भी 1 ही आएगा ना, √2 पे क्यों हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं? √2 पे भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब ये तो आंसर आ गया। अब जैसे ही π/2 के बाद आगे बढ़े तो आंसर कितना आया? 0 आया ना, 0 आया। और यहाँ पे कितना आंसर है? अब बताओ पॉइंट ऑफ डिसीज कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तुम्हारा फंक्शन? देखो मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, 2 बोले तो फिर से बताएं π/2 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ये जो भी पॉइंट है पाई है, जो भी 3/4 तो ये तुम्हारा 3/4 ये उसे पर यहाँ तो है, तो सीधा सा अगर कोई मुझसे ग्राफ बनाने में कहेगा ना इसका, ये ग्राफ थोड़ा सा, ये ग्राफ थोड़ा सा, ये बाकी पॉइंट देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जिसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। छोटा सा और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिसीज डिसकंटिन्यूअस, टोटल नंबर पॉइंट ऑफ डिसीज, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसीज चाहो तो ऐसा लिख लो, fx, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है? ठीक है, हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्या कहा था, GIF, इस लेक्चर की बिल्कुल फर्स्ट लाइन जो थी वो यही थी, GIF और FP कहाँ पे? जहाँ पे इंटीजर बन रहा है, ये इंटीजर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही? 0 से 5 तक, सही है। इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है? इसकी वैल्यू तो 0 से 1 तक ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। 1 में कभी नहीं आएगा, 1 आएगा कि कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इसे देखना। इंटीजर कहाँ कहाँ बना है? 0, ठीक है, 0 पे इसे लिखो, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखो, अगर ग्राफ में बनाऊंगा थोड़ा सा नहीं बनाऊंगा इसे, ठीक है। देखो कुछ 0 से 1/5 तक ऐसा चलेगा, 1/5 से 2/5 तक कुछ ऐसा चलेगा, थोड़ी थोड़ी रेंज में चलेगा ना, ठीक है। आई थिंक ये भी है, 0 से 1/5, 1/5 से 2/5, 2/5 से 3/5, 4/5 और ये 5/5, ठीक है। चेक कितने पॉइंट पे DC? 4 या 3? 4 है, ठीक है, 4। इसका खत्म है, खत्म ना। हाँ, इसमें कितने पॉइंट पे DC आएगा? 0, 1/3, 2/3, 3/3, देखो, ठीक है। कुछ भी देखो, इधर सारी चीजें देखना कि 0 से 1/3, 1/3 से 2/3, हाँ 2, ठीक है। टोटल कितना? 6, टोटल DC, ठीक है। अगर कोई पॉइंट कॉमन होता तो हमसे हम 1 मान लेते, क्योंकि वो इसका भी होता उसका भी होता,
दो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो उनका समेशन ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस होगा, ये हमने पढ़ा। यस सर। ठीक है, ये भी डिसकंटिन्यूस, या चाहे ये डिसकंटिन्यूस हो चाहे ये हो, दिस इज फाइन। ठीक है, कॉमन है सर 5 और 3 बाय 3 1 आता है। कौन सा कॉमन है? 5 बाय 5 में 1 और 3 बाय 3। तो इस पॉइंट को हमने डिस माने, दिस इज ये माने हमारा डिसकंटिन्यूस 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ से आए, ये पॉइंट आएगा हमारा डिस, ये पॉइंट आएगा हमारा डिस, ये पॉइंट आया डीसी है और ये पॉइंट आया डीसी। ठीक है,